हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सुबह सुबह हो रही है तैयारी। किस चीज़ की वो बता दूं, आज है मेरे प्यारे से छोटे से बेटे का बर्थडे। जी हाँ, आज वो जो है 3 साल का पूरा हो चुका है, जिसके लिए आज घर में छोटी सी पूजा रखी गई है। और पूजा के चलते ही यहाँ पर हलवा पूरियाँ बना रहे हैं। आज मैं और मेरे हस्बैंड जो थे थोड़ा जल्दी उठ गए थे, ताकि सारा जो हमें बनाना है खाना वो बन जाए, और जब पंडित आए उस टाइम तक हमारा सारा खाना जो है वो रेडी हो जाए। इसीलिए आज सोचा था कि सब कुछ जल्दी से करना है, और ताकि हम लोग पूजा के लिए भी रेडी होना है और उसको भी रेडी करवाना है। जल्दी से रेडी होने से पहले जो था किचन का काम फिनिश करना था, और उसके बाद जो थी हमने उसके लिए जो पूजा रखी थी उसकी भी थोड़ी सी तैयारी करनी थी। पंडित जी को हमने बुला लिया था टाइम से, मतलब 10 बजे के करीब वो आ गए थे। तब तक हमने घर की सारी साफ़ सफाई और सारी क्लीनिंग अच्छे से कर ली थी, और फिर जो थी वो पूजा शुरू हो गई थी। स्वरित के लिए ही पूजा थी, तो उसी का मेन इसमें रोल था। लेकिन बच्चों को साथ में बैठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। मुझे इस बात का पहले से ही अंदाज़ा था, क्योंकि लास्ट टाइम भी बर्थडे के टाइम इसने ऐसा ही किया था। इतनी अच्छी से पूजा हमने रखी थी, लेकिन ये जो था अपना मूड ख़राब करके बैठा था और बार बार उठने की ज़िद किए जा रहा था। लेकिन पूजा इसी के लिए थी, उसका बैठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसको जो था बड़ी मुश्किलों से, अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि अच्छे से बैठा है, अभी तो कोई शोर शराबा इसका नहीं है। बट इसके थोड़ी ही देर में देखना अब ये क्या क्या हरकतें करने वाला था। तो बच्चों को पूजा में बैठाना एक बहुत बड़ा टास्क रहता है सभी के लिए। तो ये हम सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि स्वरित जो था वो थोड़ी ही देर में, मतलब 10 मिनट भी काफ़ी ज़्यादा बता दिए मैंने आपको। उससे पहले से ही मतलब उठने की कोशिश में लगा हुआ था कि मैं उठ जाऊंगा, मतलब मुझे यहाँ से उठा लो। बट ये है कि मेरे हस्बैंड और भैया जो थे उसको बार बार, अब देखना आप आते रहेंगे, उसको मनाते रहेंगे कि थोड़ी देर बैठो, हम तेरे लिए टॉयज़ लाएंगे, टॉफ़ी लाएंगे, बहुत कुछ लाएंगे। लेकिन वो है वो जो बिल्कुल भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। और जो पूजा करने के लिए पंडित आए थे वो भी बार बार बोल रहे थे कि बच्चे की पूजा है तो उसको बैठना ज़रूरी है। बट स्वरित जो है वो किसी की बात नहीं मान रहा था, और वो उनको बार बार पूछ रहे थे ताकि उसका ध्यान वो हो जाए, भटक जाए, या फिर वो ध्यान लगाए। लेकिन इतना छोटा बच्चा जो है वो अच्छे से ध्यान पूजा में नहीं लगा पाता है। तो चलो जैसे तैसे पूजा भी हमारी हो ही गई थी। लेकिन विनायका गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्राण मोक्षे सर्व कामर्थ सिद्धे श्रीमन महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यामाय नमः। उमा महेश्वराभ्यामाय नमः। वाणी हिरणागर्भाभ्यामाय नमः। सची पुनंदाभ्यामाय नमः। मातृ पितृ चल कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम निर्विघ्नं कुरु मे देवता सर्वे कार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः। पूजतोषि ओम तामर पैरा इहा गच्छत्या तिष्ठा सुप्रतिष्ठो वर्धो विवाह पूजा स्नानं पाद स्नानं समर्पयामि नमो नमः। पाद स्नानं समर्पयामि नमो नमः। जलं समर्पयामि नमो नमः। धूपं दर्शयामि नमो नमः। अथ दीपं दर्शयामि नमो नमः। अथ पुष्पं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। छोर क्या हो गया भाई? मैं कल वाले इसको तो रखो। ओम देवव्याय नमः। जितेग्राहे आदित्यादि ग्राहे दुष्टानि स्थितजनित पीडा निवारण प्रीतिये नमः। यथा नाम गोत्राय गोत्राय यथा नाम शर्मणे दिशांत कुमार नाम शर्मणे एता निगंधाक्ष पुष्पाणि च संकल्प। तो ये पूजा तो चली थी काफ़ी, 1 घंटे तक चली थी। और 4 मार्च की रात को मैंने स्वरित को जन्म दिया था। रात के टाइम में इसका बर्थ हुआ था, और उस दिन दिन में बारिश थी और ठंडा ही मौसम था।
तो पूरा दिन मतलब मैं और मम्मी एक्टिव रहे, सारा काम कर रहे थे और थोड़ी थोड़ी पेन मुझे स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा नॉर्मली होगी या ठंड वगैरह की होगी। बट ऐसा था कि शाम के टाइम दर्द मेरी बढ़ गई थी और जो पेन थी वो उसकी कंडीशन जो थी वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही जा रही थी। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे लग रहा है कि मुझे पेन स्टार्ट है, बट हम लोग श्योर नहीं थे इस बात को लेके कि ऐसा है या नहीं, क्योंकि अभी मेरे 9 मंथ कंप्लीट मतलब शुरू हुए कुछ ही टाइम हुआ था, मतलब कुछ ही दिन 10-15 दिन ही ऊपर हुए थे, 9 मंथ स्टार्ट हुए। तो हम कह रहे थे कि थोड़ा और बच्चा अंदर बढ़ जाए तो बेटर है, बट शायद इसको बाहर आने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी, जिसके चलते जो है वो फिर रात के हम लोग चले गए थे 10-10:30 बजे घर से, और फिर वहीं पे जाकर एडमिट वगैरह जल्दी से किया मुझे। और पहले से ही सीजेरियन था तो नेक्स्ट टाइम तो वो पूछते भी नहीं हैं नॉर्मल के बारे में हमारे चंबा में। तो आप सभी को पता है जिनके चंबा में डिलीवरी हुई है, अगर कोशिश हो या फिर अगर कोई होप हो, फिर भी वो बिल्कुल भी नॉर्मल के बारे में तो बात ही नहीं करते हैं। तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था, मुझसे पूछा तक नहीं था कि नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि मेरा शरीर बिल्कुल मतलब कहते थे ना कि बिल्कुल नीचे ही था, तो नॉर्मल के चांसेस रहते हैं। बट उन्होंने ना कोशिश की ना बताया कि आप नॉर्मल भी डिलीवर कर सकते हो, सीधे ही उन्होंने सीजेरियन की तैयारी शुरू कर दी थी। और फिर थोड़ी ही देर में डॉक्टर्स के बाद जो थी वो मेरी सीजेरियन हुई और मेरा स्वरित मेरे पास आ गया। अंगूठे पास है। स्वर रुको बच्चे, जय माती है ये। शिवे सर्वार्थ साधिके शरणके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जय मातीश्वर हुए आपकी जय माती है। देखो ये तो रोंदू दे रहा है किछ भाई, रोने नहीं होता, ग्रह नक्षत्र इलाज करो सेरा किछ रोंदा बड़ा बात याद है। ओम यंतु देव गणा सर्व पूजा माता इष्ट काम प्रसिद्धते पुनरागेन। ओम अवानाम न जानामि विसर्जन पूजा च न जानामि परमेश्वरा यत्र ब्रह्मा तत्र देवता गच्छतु तानि सर्वश्रेष्ठा अवायत देवताभ्यो नमः पूजतो शिशम स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः रिद्धि बुद्धि सहिता श्री गणाधिपते नमः। ता जन्मदिन पूजन संपूर्ण सारे सब्सक्राइब जो जिला बच्चा आता है। अच्छा थोड़ी देर आगे जाना, चौकी ढका देना बच्चे का। तो इसी तरह से इसकी पूजा हुई थी पूरी, और इसके बाद इसकी डोरीगन जो होती है वो दी मैंने, और फिर पूजा संपूर्ण हो गई थी। इसके बाद जो थी शाम की थोड़ी सी हमने पार्टी रखी थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं। सॉरी, तो बस यही कह रहा था कि हैप्पी बर्थडे चाचू का है, वो अपना बर्थडे मान ही नहीं रहा था। तो उसके बाद जो थी वो हम लोगों ने पूजा पूरी करने के बाद जो थी फिर शाम के बाद डेकोरेशन थोड़ी बहुत की उसके बर्थडे के लिए रूम में, और फिर छोटी सी पार्टी रखी थी। और वैसे तो हम मना कर रहे थे, लेकिन सिम्या और स्वरी जो थे, स्वरी तो खैर क्या ही बोलेगा, लेकिन सिम्या जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हर बर्थडे में पार्टी के लिए खुश रहती है। तो उसी के कहने पर जो था वो छोटा सा केक सेलिब्रेशन भी हमने रखा था। और ये पानी मुझे दिया था बाहर सूरज भगवान को देने के चढ़ाने के लिए, तो मैं ये लेकर जा रही थी। और इसके बाद जो थे पंडित भी वापस अपनी सामान उठाकर जाने की तैयारी में हो गए थे स्टार्ट। याद गाओ भाई, याद गाओ भाई। हैप्पी बर्थडे दानिश। केक है। चलो मम्मा पास बैठो भैया। और रुको बच्चा, अभी हो जाएगा काम खत्म। रहने दो यार, ले ये केक काटना पड़ेगा, केक काटना। बस भाई की बाड़िया बस बस ये 3 होगी। अच्छा आधा आगे बढ़ते बढ़ते तब क्या
ये शब्द गाड़ी है ये क्या आप दो वही हैप्पी टू यू वाला सॉरी ने केक लगाओ हैप्पी टू यू वाला लगाओ, केक तो भी कटता है। तो आपने देखी हमारी सुनी बातें, हम लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। और स्वरित जो था वो कैप कभी नहीं पहनता है, उसने मुंडन में भी नहीं डाली थी और अभी बर्थडे में भी जो कैप लाए थे वो बिल्कुल भी नहीं डाल रहा था। तो हम सभी बैठ गए थे, इसमें के पापा को भी हम बोल रहे थे आप भी पास आइए, और फिर जो है केक कट करने की जो होती है तैयारी वो शुरू करते हैं। और सिम्या मेरी कैप लगा के बैठी थी बेचारी, वो कभी नखरे नहीं करती किसी चीज़ को लेकर, लेकिन ये है जो बड़ी नखरे करता है। हैप्पी बर्थडे बड़ा दम है लड़की की हवा में। गाड़ी बस गाड़ी चाहिए रुको रुको भी रुको, पहले केक खा लो। केक खाओ फिर गाड़ी मिल जाएगी। अच्छे वाओ भाई वाओ, बेटे का बर्थडे है। और ले नो भाई केक का गाड़ी पहले खा लो। ये ले बेटा है। दे भाई फोटो लेने से पहले केक करना। केक केक कर फोटो ले लो भाई इसके बाद अब दादी की बारी शिमे तू भी खिला खालिद को खिला 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 बच्चा खिला जल्दी पे चूते। और बच्चा दीदी खिला रही है शिमे खिला रही है एक नैपकिन। ओके जी, तो इसके बाद जो थी एक एक करके सभी जो थे केक खिलाने आ रहे थे, मम्मी पापा भी और उसके चाचू भी। लेकिन सॉरी जो था वो केक पहले से मुंह में था तो नहीं खा रहा था, और फिर मम्मी ने उसको मूड बनाकर फिर उसको केक खिलाया, और फिर उसका पूरा ध्यान जो था वो गाड़ी की तरफ ही था, इसकी वजह से वो खा भी नहीं रहा था। और अभी तो ये छोटी सी गाड़ी थी, लेकिन जब उसने अपनी गिफ्ट देखी तो उसने बाकी कुछ भी नहीं खाया। वैसे भी वो सिर्फ केक के अलावा और खाता भी नहीं है, लेकिन अभी तो इसने मतलब केक भी थोड़ा थोड़ा ही टच किया, और चाचू के टाइम में भी बड़ा कम सा खाया था। और फिर जो था अपनी गाड़ियों के साथ जो था उसकी सारी भागम भागी शुरू होने वाली थी, और फिर दादू दादी ने उसको पैसे भी दिए थे। और इसके बाद आई थी चाचू की बारी, और वो बार बार बोल रहा था कि ये कैंडीज जो है वो निकाल के दे दो मुझे। तो स्वरित के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट आ रहा है, उसके पापा और चाचू ला रहे हैं इतने बड़े बड़े बैग्स में। वैसे ही एक्साइटेड होता है ना गिफ्ट देख के, गिफ्ट देख के खुश भूत वाला। हमने इसके पापा को मना किया था कि बच्चों को हैवी गिफ्ट या बहुत ही ज़्यादा महंगे गिफ्टें मत लाना, क्योंकि बच्चे हैं थोड़े टाइम में तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन फिर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। स्वरित का सबसे ज़्यादा फोकस गाड़ियों में रहता है, और साथ में उसकी और थोड़ी बड़ी एक्टिविटी वाली चीज़ें बड़ी बड़ी। तो उसका ये देखो, अभी हमने दिया भी नहीं, फ़ोटो भी नहीं ली, लेकिन वो था कि खोलने में शुरू हो गया था कि इसको निकालो, इसके अंदर क्या है। और मायरा यहाँ पर खड़ी होकर उदास हो गई कि मेरे लिए पापा कुछ भी नहीं लाए थे, क्योंकि इन्होंने पहले से ही बच्चों के लिए यही रखा है कि बर्थडे चाहे छोटे का हो चाहे बड़े का हो, गिफ्ट वो हमेशा दोनों के लिए लाते हैं। तो सिम्या थोड़ी सी अपसेट हो गई कि पापा इस बार मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए हैं, तो उसको भी गिफ्ट मिलेगी। लेकिन सबसे पहले स्वरित की बारी थी, तो उसके लिए लाए थे इसके पापा ये रेसिंग कार, जो कि वो देखकर खुश हो गया, और उसको फिर कुछ और दिख नहीं रहा था। फिर बारी आई मेरी मायरा की, जिसके लिए ये यूनिकॉर्न लाए थे, जो बात भी करता है, दूध भी पीता है, और सभी को पसंद भी आई है। इसके पापा ने बड़े टाइम से इसके लिए देखा था, तो आज वो इसको लेकर आ गए, और वो खुश भी हो गई काफ़ी ज़्यादा। करता है तो सच सुनो दूध भी पिएगा ये नीचे रखो। रुक जा दे सुनो भाई बोलता मेरे को भी पिलाने दो। ओके जी, तो ये था मेरे बच्चे का बर्थडे व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया। गाइज आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो चाहे मैं कुछ भी डालूं, आप सभी का प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी रीच दीजिए मुझे भी। और लास्ट में उसके चाचू ने इसको गिफ्ट दी थी, और स्वरित इसको देख के भी काफ़ी खुश हुआ। तो चलो जी, आज का व्लॉग एंड करूँगी। कल हम जाएंगे मार्केट में, और कल का व्लॉग होगा देवरानी के साथ, तो वो ज़रूर देखना है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।